Om Namah Shivaya and welcome to this 23rd Astro Vastu class of ours. Good evening, sir. Good evening. Om Namah Shivaya. आज ये हमारा एक फाइनल क्लास है। इसमें मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा जो बेस्ड होंगे वाक सिद्धि पे, जो हमने लास्ट टाइम करा था, और कुछ जोन्स के ऊपर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। तो आप लोगों ने जवाब देने हैं। ये आज हमने और लोगों को भी इनवाइट करा है, देखते हैं कितने आते हैं। तो आप लोग ही उनके आंसर देंगे, मैं आपकी मदद करूंगा जो भी सवाल होंगे। और अगर इसके बाद अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एक और सेशन रख लूंगा आप लोगों के लिए फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। सर एक और जरूर रखना। ठीक है, चलो वो डिसाइड कर लेंगे कब रखना है, हाँ। तो उसमें आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे अब तक हम वास्तु या एस्ट्रो वास्तु में सीखते आए हैं कि जो ये भावना है, भावना भवन की पुत्री है। भावना का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़की है। भावना का मतलब है भाव, आपके मन का। तो जो भी आप भवन का निर्माण करते हैं वो अपने मन के भाव से करते हैं। और आपको पता है कि हर भवन में 16 दिशाएं होती हैं, और हर भवन में इन 16 दिशाओं के अपने गुण धर्म होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपको बोलता है कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है मनी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, तो आप लोग बताएं कि आप कौन सा जोन चेक करेंगे। नॉर्थ। नॉर्थ, वेरी गुड। क्योंकि सारी जो ऊर्जाएं हैं वो भ्रमस्थान से उज्ज्वलित होती हैं। जैसे एक कमल का फूल होता है, उसके बीच में जो एक सीड होता है पीले रंग का, उसी से ही कमल की पत्तियां खुलती हैं और वो कितना खूबसूरत लगता है। तो ऐसे ही वास्तु में जितनी भी एनर्जीज का निर्माण होता है वो ब्रह्मस्थान से होता है, और ब्रह्मस्थान से ही सारी ऊर्जाएं का निवास होता है। मीन वहां से उनकी उत्पत्ति होती है। जब भी ये एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं तो आपको उन दिशाओं से या उन दिशाओं के गुण धर्म से प्रॉब्लम आती है। या तो ये दिशा ब्लॉक्ड हो गई, या इसमें किसी प्रकार का इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, या फिर ये दिशाएं डोमेंट हो गई। जैसे आपका बैंक अकाउंट, आपने सुना होगा कि डोमेंट हो जाता है। उसमें आपको, जब आप उसको ऑपरेट नहीं करते कुछ समय के लिए, तो आपका बैंक अकाउंट डोमेंट हो जाता है। तो आपको बैंकर बोलता है कि इसको ऑपरेशनल कराने के लिए
आपको कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे ताकि ये ट्रांजैक्शंस फिर से, ये अकाउंट ऑपरेटिव हो जाए आपका डोमेन से। तो ऐसे ही घर में जो ये दिशाएं होती हैं, ये भी क्लटर की वजह से, ये आपने कोई स्टोर रूम बना दिया है, आप वहां जाते ही नहीं है, ना वहां कोई हवा है, ना कोई लाइट है, ना कोई साफ सफाई है, तो वो वाली दिशा डीएक्टिवेट हो जाती है, डोमेंट हो जाती है। तो ऐसी दिशाओं को जब डीएक्टिवेट हो जाती हैं, यानी कि डोमेंट हो जाती हैं, तब हम एनलाइटमेंट थ्योरी जो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि उस जोन का बल्ब लगा दीजिए। सबसे पहले वहां से जो भी क्लटर हो रखा है उसको हटाइए, तो वो जगह एक्टिव हो जाएगी। जैसे 16 दिशाएं हैं, ऐसे ही 16 रेमेडीज भी हैं। पहले ये कुछ सवाल पूछ के उसके बाद हम रेमेडीज पे चलेंगे, फिर उसके बाद हम वाक सिद्धि की बात करेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कस्टमर हमसे क्या चाह रहा है जब भी आप किसी की वास्तु करने उसके घर पे जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मेरे परिवार में लोगों की सेहत ठीक नहीं रहती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको रहती हैं, तो ये कौन सी दिशा का गुणधर्म है? बताएंगे कोई मेरे को? आप लोग शक्ति चक्र खोल सकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ये इम्यूनिटी और हेल्थ का जोन है, अगर यहाँ आप दवाई की प्रिस्क्रिप्शन रख देंगे और आप थोड़े दिन, ज्यादा देर नहीं, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सोना है आपको, 5-10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन तक भी सो जाएंगे, आपका रिकवरी होने लग जाएगी और आपको जो दवा ले रहे हैं वो लगने लग जाएगी। ऐसी एक मेरा मित्र था, उसका जो ये नोस्ट्रल था वो ब्लॉक्ड हो गया था। उसने 5-10 डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई म्यूकस जैसा कुछ बन गया है अंदर, तो ये सर्जरी से ही ठीक होगा, उसके बिना ये ठीक नहीं होगा। सारे डॉक्टरों ने उनको यही सजेशन दी। उसका फोन आया मेरे पास, मैंने कहा कि आप एक काम करिए, जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है उसको आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगा दीजिए, और जो दवाइयां हैं उसको एक वुडन बॉक्स में वहां रख दीजिए, जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है। और मैंने उसको कहा कि ये नाक खोलने के लिए एक आयुर्वेदा दवाई होती है, यानी कि एक ऑयल होता है जिसे हम शत बिंदु बोलते हैं। मैंने कहा वो ऑयल डालिएगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 15-20 दिन तक उसने वो ऑयल डाला और वो फिर चेकअप के लिए गया, तो उसका जो ये ब्लॉकेज था, जो म्यूकस बना हुआ था अंदर, जो ब्लॉकेज कर रहा था, वो काफी हद तक हील हो गया था।
यहाँ आप लाइफ लॉन्ग अपनी प्रिस्क्रिप्शंस लगा सकते हैं, दवाइयाँ रख सकते हैं, बट आपको ज्यादा देर तक इस एरिया में सोना नहीं है। तो ये काम करती हैं ये एनर्जीज, एंड दे क्रिएट मिरेकल्स। या अगर आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में हल्दी भी रख देंगे, जो हल्दी की वो डेरियां सी आती हैं जो साबुत होती है, वो भी रख देंगे, तो भी आप पाएंगे कि आपकी रिकवरी चालू हो जाएगी। तो जब भी आपके पास कोई प्रश्न आए हेल्थ और इम्यूनिटी के संदर्भ में, तो आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को चेक करेंगे, अपनी दवाइयाँ वहां रखिएगा, आपकी रिकवरी फास्ट स्पीड पे होगी। क्योंकि यहाँ दो देवता हैं, अदिति और दिति, आप लोगों को पता ही है। अगर कोई व्यक्ति आपसे आके ये बोलता है कि मेरे सर में सुइयां चुभती हैं, मेरे को सर की तकलीफ रहती है, सर में दर्द रहता है, और मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं आता है, कोई नए विचार ही नहीं आते हैं, तो आप कौन सी डायरेक्शन को? नॉर्थ ईस्ट। सर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, वेरी गुड। तो इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन इन वास्तु। पहला ब्रह्म स्थान है, क्योंकि ब्रह्म स्थान वास्तु पुरुष का नेवल है। और जो नॉर्थ ईस्ट है वो वास्तु पुरुष का सर का एरिया है। एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। जी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, बड़ा सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ जैसे मैंने आप लोगों को बोला है कि यहाँ कोई स्टेयर केसेस, कोई डस्टबिन वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई किचन नहीं होनी चाहिए, कोई चूल्हा नहीं होना चाहिए, फायर नहीं होनी चाहिए वहां। नहीं तो ये एरिया आपका डिस्टर्ब हो जाता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आती है। और इस भ्रम स्थान को आपने याद रखना है, जो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक जो एक एक्सेस लाइन है, जिनको हम मरम स्थान बोलते हैं वास्तु में, उन मरम स्थानों पे भी किसी प्रकार की क्लटरिंग या कोई दीवारों पे कील नहीं होना चाहिए। अगर आपने वहां दीवारों पे कील ठोक दिया या दीमक आ गई, आपने कोई कपबोर्ड रख दिया वहां पे और कपबोर्ड के पीछे दीमक लग गई, तो आप पाएंगे आपके शरीर में उसी जगह पे प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको सर से रिलेटेड अगर नॉर्थ ईस्ट में ये हो रहा है, उस एक्सेस लाइन में ही, तो आपके सर के एरिया में आप प्रॉब्लम्स पाएंगे अपने। कोई शार्प ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपको लगेगा कि आपके सर में कोई ना कोई व्यक्ति कील चुभा रहा है, और आपको हमेशा एक हैवीनेस की फीलिंग हो रही है। तो आपको हमेशा नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपका पूजा स्थान होता है, वो फ्रेगनेंटेड होना चाहिए, वहां अगरबत्ती धूप वगैरह आपको जलानी चाहिए हमेशा। और इस एक्सेस लाइन का आप ध्यान रखें। तो ये चीजों पे आपने खास ध्यान देना है जब भी आप किसी के घर की वास्तु करने जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, तो वाइफ से झगड़ा हो जाता है,
या बाहर किसी भी खुशियों पे जाते हैं तो भी कोई ना कोई रंग में भंग डल जाता है। या आप घर पे आए और आपकी वाइफ ने कहा चलो आज डिनर पे चलते हैं या कोई पिक्चर देखने चलते हैं, आपको बड़ा थकान सी महसूस होती है, आप बड़ा लो फील करते हैं, तो आप कौन से डायरेक्शन को चेक करेंगे अपने घर के, बताइए। सर ये नहीं। ये नहीं, फन एंड क्रिएशन का है। तो जब भी कोई व्यक्ति आपके पास ऐसे सवाल लेके आएगा, तब आप ईएनई को चेक करेंगे इस डायरेक्शन में, देखेंगे कोई एंटी एलिमेंट, कोई एंटी ऑब्जेक्ट तो नहीं आ गया है, उसको करेंगे। बाकी ये 16 जो रेमेडीज हैं इनके बारे में आज मैं डिस्कशन करूंगा। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरी पड़ोसियों से नहीं बनती है, मेरे अक्सर लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो आप कौन से डायरेक्शन को चेक करेंगे? अच्छा, साउथ। दोबारा सुनिएगा सवाल। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरा लड़ाई झगड़े मेरे आस पड़ोस में रहते हैं, मेरे सर ईस्ट। पड़ोसियों से, ईस्ट है। ईस्ट है, बिल्कुल सही बोला मालव जी आपने, कि ईस्ट डायरेक्शन डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन सोशल एसोसिएशन और कनेक्टिविटी की होती है। अगर ये डायरेक्शन अच्छी होती है किसी के भी घर में, किसी भी व्यक्ति की, तो उसके बड़े हाई प्रोफाइल कनेक्शंस बनते हैं गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल लोगों से, हाई प्रोफाइल लोगों से, आईएएस से, ब्यूरोक्रेट से। तो अब चेक करिएगा, अगर ऐसा कोई टॉयलेट वगैरह इस जोन में आ रहा है, तो इट विल बी द रीजन फॉर द सोशल कनेक्टिविटी। अब हमारे वास्तु में बोलते हैं, आप 99.9 वास्तु शास्त्र जितने हैं वो बोलेंगे कि ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट होना अच्छा है। मैं भी बोलूंगा कि टॉयलेट होना अच्छा है, बट टॉयलेट होना अच्छा उन लोगों के लिए है जो एक सर्विस क्लास है, ना कि कोई बिजनेस क्लास के लिए। इसका रीजन बताइए कि ईस्ट साउथ ईस्ट में बिजनेस क्लास के लिए टॉयलेट होना क्यों नेगेटिव है? सर उनकी डील्स कंप्लीट ही नहीं होंगी और उनको एंशियस ही, मतलब उनकी डील्स ही नहीं कंप्लीट होंगी सर। कुछ हद तक ठीक है, और आप जो बोल सोल्यूशन रहे पे भी हैं। नहीं पहुंचेंगे वो, किसी कुछ भी काम शुरू करेंगे कहीं पे सोल्यूशन पे भी नहीं पहुंचेंगे वो। और जो भी उनका काम आएगा वो बाथरूम में, मतलब उनका मेनली अगर हम बाथरूम वहां पे करते हैं तो वो ड्रेन आउट होगा। बिल्कुल ठीक। इससे अच्छा जो सर दूसरा बताया था ना कि ईस्ट चार्निंग साउथ वाला ईस्ट। फोटोग्राफ लगा दे यशोदा मैया का। जी। वो 2D 3D रेमेडीज एक अलग है। अभी मैं थोड़े बहुत आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ जोन वाइज। ये चर्निंग और एंजाइटी का जोन जोन है, तो सर्विस क्लास के लिए टॉयलेट अच्छा है यहाँ, और बिजनेसमैन के लिए अच्छा नहीं है। उसका कारण ये है कि उनकी चर्निंग जो है, क्योंकि व्यापार एक चर्निंग के लिए होता है, पैसे का लेन देन रहता है उस व्यापार में, और वो हर तरह का मंथन करना पड़ता है आपको व्यापार चलाने के लिए।
तो ये मंथन कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ हो जाता है, अगर वहां से टॉयलेट अगर आपका बिजनेसमैन के लिए ईस्ट साउथ ईस्ट में बन जाएगा, तो उसका जो कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं, जो ईस्ट से सोशल कनेक्टिविटी आ रही है, वो टॉयलेट से चर्न आउट हो जाएगी। तो मलव जी ने ठीक उत्तर दिया है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मेरे पास पैसा मैंने खूब कमाया है, जिंदगी अच्छी चल रही है, बच्चे भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, बट परिवार में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है, और जब से हम इस घर में आए हैं, शिफ्ट हुए हैं अपने नए मकान में, तब से ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उससे पहले दूसरे मकान में ठीक ठाक था, बट जब से हम इस मकान में आए हैं, तब से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई है। तो कौन सा जोन देखेंगे आप? तो इसमें तो NNE देखेंगे ना। बिल्कुल ठीक है। जब भी आपके पास हेल्थ से रिलेटेड कोई सवाल आएगा, आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को ही देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है कि मेरा पैसा फंस गया है, और जब भी मैं उस व्यक्ति को फोन करता हूं जिससे मैंने पैसा लेना है, और वो मेरा फोन नहीं उठाता है, तो आप कौन से एरिया को मार्क करेंगे? कौन से एरिया को उसके घर में जाके देखेंगे? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। चलिए, जिन्होंने साउथ ईस्ट कहा उनको आगे नंबर। और कोई? सर पैसा फंस गया है ना। पैसा फंस गया है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, और जब भी मैं उसको फोन करता हूँ वो मेरा फोन नहीं उठाता है, और मेरा पैसा फंस गया है, और जब भी मैं उस व्यक्ति को फोन करता हूँ जिससे मैंने पैसा लेना है, वो मेरा फोन ही नहीं उठाता है। ईस्ट। सर ईस्ट भी होगा, साउथ नहीं, ईस्ट और ईस्ट। देखिए, जिन्होंने साउथ ईस्ट बोला वो 50% ठीक है उनका उत्तर। साउथ ईस्ट के 180 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन आती है? साउथ वेस्ट, वो नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, बैंकिंग एंड सपोर्ट। बैंकिंग और सपोर्ट। उसने, इस व्यक्ति ने ये शब्द यूज करे कि मेरा फोन ही नहीं उठाता है, यानी कि सपोर्ट नहीं कर रहा है वो व्यक्ति। जब भी आपको हम्म। पैसे के संदर्भ में कोई सवाल आएगा, आप लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखेंगे। और जब भी कोई सवाल जैसे हेल्थ इम्यूनिटी का आएगा ना, तो आप नॉर्थ ईस्ट या NNE को देखेंगे। उसके साथ साथ उसकी डायगोनल डायरेक्शन भी देखेंगे जो 180 डिग्री पे आ रही है। अगर क्लैरिटी ऑफ माइंड है, नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे और साउथ वेस्ट को देखेंगे। ऐसे ही सिमिलरली जब भी पैसे का सवाल आएगा, क्योंकि मैंने बोला है कि ये एक सीसॉ है, 180 डिग्री की ये बैलेंसिंग है। अगर एक जोन खराब होगा तो उसके अपोजिट जोन भी खराब मिलेगा, आपको डिस्टर्ब्ड मिलेगा। तो इसका उत्तर ये है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट आपकी डायरेक्शन सपोर्ट और बैंकिंग की है, तो सपोर्ट और बैंकिंग, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? उस व्यक्ति की एक फोटो रख देंगे एक अशोका पिलर के नीचे, उसका सपोर्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। यही हमने सर, पढ़ा था ना। सर अशोका पिलर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं उसको? अशोका पिलर, जो भी हमारा स्तंभ होता है, अशोका स्तंभ होते हैं ना, जिसमें शेर बना होता है और एक पिलर सा नीचे होता है जिसके ऊपर शेर बना होता है, वो ले आइएगा आप।
मार्केट में मिल जाते हैं 50-100 रुपए के अशोका पिलर्स। तो वो सपोर्ट और अथॉरिटी का है सिंबल। वो दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे। मतलब जी, नजर आ रहा है आपको सुरेंद्र जी? हाँ जी सर, हाँ जी। ये जो बीच वाला है, ये अशोका स्तंभ है, ठीक है। तो आप ऐसा एक रखेंगे, उसके नीचे उसकी फोटोग्राफ रख दीजिए, वो आपको सपोर्ट करने लग जाएगा वो व्यक्ति। जो ये साउथ ईस्ट है ना, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ही बोला था, यहाँ ये अग्नि कोण है, अग्नि कोण है। और ये जो अग्नि है ना, बड़ी पवित्र अग्नि है। ये जो अग्नि है, जो हवन में अग्नि जलती है, ये वो अग्नि है। ये जो अग्नि आपके भीतर का स्पार्क है, क्योंकि ये शुक्र का जोन है, ये चमक है जो आपके भीतर का है, वो शुक्र है आपके अंदर का चमक। और ये जो अग्नि है, ये मंगल है। ये वो 7 फेरों वाली पवित्र अग्नि है, जिस अग्नि के चारों तरफ आप 7 फेरे लेते हैं और एक संबंध में बनते हैं। और यहाँ अनिल देवता, गॉड ऑफ फायर का वास होता है। और कहा जाता है कि अनिल देवता, जो भी हमारा भोग होता है, ये भगवानों और देवताओं के पास लेके जाते हैं, जो भी हम भोग चढ़ाते हैं इनको। तो अगर साउथ ईस्ट आपका डिस्टर्ब्ड होगा, तो आपकी मनी ब्लॉकेजेस में प्रॉब्लम आएगी। आप लोगों से, जिनसे आपने पैसा रिकवर करना है, आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर की फायर खत्म हो गई है। जो फायर आपकी उस व्यक्ति पे थी, वो खत्म हो जाती है। तो जब भी आपको पैसा फंस गया है, आपको अपने तकाजे उस व्यक्ति के साथ करने चाहिए। उसको मैसेज करें या उस पर बात करें। देयर शुड बी अ कांस्टेंट फॉलो अप, कि ही शुड फील दैट यू हैव गॉट दैट पैशन और दैट अग्नि इनटू यू। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आप लोगों को सबको पता ही है कौन कौन सी 5 इंद्रियां होती हैं हमारी। स्मेल होती है, टेस्ट होता है, स्पीच होती है, टच होता है, और आइज होती हैं देखने की। स्मेल या टेस्ट तो एक ही हो गया, मतलब स्मेल, टेस्ट यानी कि टंग, हियरिंग कान, ये सारे हमारे 5 इंद्रियां होती हैं। जो छठी इंद्री होती है ना, हर आदमी में एक होती है वो इंद्री, उसको हम कहते हैं इंट्यूशन। तो उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए जब भी आप वास्तु करने जाएं। जो आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट आता है उस टाइम, या इंट्यूशन आता है, उसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और एक और 7 सेंस होती है, उससे आपको बचना चाहिए। वो जो 7 सेंस होती है, उसको कहते हैं नॉनसेंस। तो जितने भी लोग आपकी जीवन में नॉनसेंस क्रिएट करते हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। तो साउथ ईस्ट को आप चेक करेंगे, किसी प्रकार की भी पैसे की प्रॉब्लम को लेके कोई व्यक्ति आता है कि मैं बोल ही नहीं पाता, मैं इंटरव्यू में जाता हूं, मैं वहां कुछ नर्वस हो जाता हूं, और मैं सक्षम नहीं रहता कि जो भी है, मैं एग्जाम में जाता हूं, मैं एग्जाम के टाइम पे पूरी तरह लिख नहीं पाता हूं। तो आप
कौन साउथ सा जोन चेक करेंगे? साउथ साउथ ईस्ट सर। बिल्कुल ठीक, क्योंकि पावर और कॉन्फिडेंस का जोन है। ये आपकी बॉडी बिल्डिंग वाली पावर नहीं है, ये आपके भीतर की मोटिवेशन है। ये वो वाली पावर है जो आपको मोटिवेट करती है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे बोले, जैसे बहुत बार आप कहते हो यार ये काम तो मैं नहीं कर सकता, इट इज नॉट माई कप ऑफ टी, तो समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है उसके इस सेंटेंस में। या कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि भाई मैं ग्रो ही नहीं कर पा रहा हूं, उसमें वो फायर ही नहीं है, उसमें वो पैशन ही नहीं है, उसमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है ग्रो करने का। या कोई बोलता है मेरे बस की तो बात ही नहीं है ये काम करना, तो आप साउथ साउथ ईस्ट को देखेंगे। कोई व्यक्ति आपको कहता है कि भाई मेरी फॉलोअरशिप नहीं बढ़ रही है फेसबुक पे, ये ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लोग मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप कौन सी डायरेक्शन को देखेंगे? मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे नाम नहीं है सोसाइटी में, मेरे चैनल को कोई देख नहीं रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरे इंस्टा को ज्यादा लाइक्स नहीं आ रहे हैं, so then which is the direction that you will see for that person? इज इट साउथ में चेक करेंगे। बिल्कुल साउथ में आप चेक करेंगे, साउथ। क्योंकि साउथ साउथ नेम और फेम और रिलैक्सेशन का है। तो यहाँ जब भी आपके यूट्यूब चैनल्स, इंस्टा पे फॉलोअरशिप नहीं हो रही हो, तो आप सीधा साउथ को टारगेट करेंगे, क्योंकि साउथ से 180 डिग्री पे नॉर्थ होता है जो मनी अपॉर्चुनिटीज का जोन है। तो जितनी भी पॉजिटिव प्राणिक एनर्जीज आती हैं वो नॉर्थ के द्वार से आती हैं। तो आप साउथ और साथ में नॉर्थ को देखेंगे। जैसे ही आप साउथ को बैलेंस करेंगे तो आप पाएंगे कि उस व्यक्ति की सब्सक्राइबरशिप बढ़ जाएगी। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है कि मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, और आपको कहता है कि मेरा जो बेडरूम है वो साउथ साउथ वेस्ट में है, तो क्या होगा? सर उसके बेडरूम की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज वो है तो डिस्पोजेबल का जोन, उसको शिफ्ट करके साउथ वेस्ट में कर सकते हैं, तो या तो वो करेंगे, नहीं तो फिर इसका उपाय करेंगे कोई। बिल्कुल सही बोला आपने मल्लव जी, कि उसकी रिलेशनशिप्स, यहाँ कुछ भी चीज डिस्पोज ऑफ करनी है तो वो रखिएगा, क्योंकि ये डिस्पोजेबल का जोन है। आप बेडरूम रखेंगे तो आपकी प्राइवेट लाइफ डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप्स डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे।
यहाँ आप अपनी दवाइयाँ रख सकते हैं ताकि वो डिस्पोज ऑफ हो जाए। आप कोर्ट की फाइलें रख सकते हैं अगर आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है कि वो डिस्पोज ऑफ हो जाए। आप यहाँ पे सारे क्लीनिंग जो मॉपिंग के काम में आती हैं चीजें, उनको आप रख सकते हैं यहाँ। जो भी साफ सफाई की चीजें होती हैं वो सब आप साउथ साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके बोलता है कि मेरी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, मेरी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है और मेरे करियर में भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो आप कौन सी डायरेक्शन को चेक करेंगे? साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट। साथ में नॉर्थ ईस्ट। वेरी गुड। अब आप समझ गए हैं कि ये जो एक्सेस लाइन होती है कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर एक बिगड़ेगी तो दूसरा साथ में बिगड़ हाँ, जाएगा। 180 ऐसे वाला ही दोनों जाएंगे, 180 वाला, ऐसे हाँ। ही जितने भी ये 16 जोन्स हैं सबकी एक्सेस लाइंस हैं, इनके मरम स्थान है, इनको आपने चेक करना है। अगर एक डिस्टर्ब्ड होगी तो आपको दूसरे में भी डिस्टर्बेंस मिलेगी। क्योंकि क्या है, नॉर्थ ईस्ट में इसलिए बोल रहा हूं आपको क्योंकि नॉर्थ ईस्ट दिमाग से रिलेटेड है, क्लैरिटी ऑफ माइंड से रिलेटेड है, इसलिए स्टेबिलिटी नहीं हो रही है। कहा जाता है कि हमारे साउथ वेस्ट में घर का कर्ता रहे, द हेड ऑफ द फैमिली, वो वहां रहे। और वो अगर आपको आके बोलता है कि भाई मेरे को मेरे घर के सदस्य मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, बस वो यही बोलते हैं तुम पैसा कमाते रहो और हमें देते रहो, और मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, तो आप पाएंगे कि साउथ वेस्ट डिस्टर्ब्ड है। या पितरों की फोटोग्राफ लगाने से ये एरिया बैलेंस्ड हो जाएगा। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमने पेरेंट और चाइल्ड वाली थ्योरी पढ़ी थी, तो हम पेरेंट को ले आएंगे, और अर्थ का पेरेंट फायर होती है। तो अगर हम यहाँ पे लाल रंग के भी फूल रख देंगे तो भी काम हो जाएगा हमारा, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो सामान उनको रखना होता है, ये जमीन पे रखना होता है या स्टूल वगैरह पे या किसी मेज वगैरह पे रख सकते हैं? जमीन पे रखिए, क्योंकि एनर्जी तो जमीन पे ही ना, हवा में तो नहीं ज्यादा रहती ना। मतलब जो भी रेमेडीज होगी वो जमीन पे होगी। जी, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। जमीन पे ही रेमेडीज आपकी ये होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको आके बोलता है कि भाई मेरे तो सर, धन जमीन की रेमेडी तो झाड़ू वाली हटा देती है। झाड़ू वाली वही हटा देती है ना, इधर उधर को, फिर एनर्जी तो डिस्टर्ब हो जाती है। क्लटर नहीं होना चाहिए ना आपके। हाँ, क्लटर क्लटर तो नहीं नहीं होना होगा। चाहिए। बाकी जितनी भी हैं, जैसे देवताओं के फूड हैं या कुछ भी हैं, वो हम जमीन पे लगाते हैं, हाँ। हम स्ट्रिप करेंगे, वो भी हम जमीन पे लगाएंगे, मेटल लगाएंगे, वो भी हम जमीन पे लगाएंगे। जितने ये 3D और हम्म। 2D रेमेडीज हैं, इन सबको हम प्लेस ही करते हैं ना। ठीक है हाँ, स्केटिंग पे कर दे, स्केटिंग पे लगा दे। जी, वो लगा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके बोलता है कि मेरी सेविंग ही नहीं होती है, मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं है, तो फिर आप कौन सी डायरेक्शन को देखेंगे? बताइए। वेस्ट, साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, बिल्कुल ठीक है।
एक और पॉइंट लिख लीजिए, वेस्ट और साउथ वेस्ट नो हाउ की डायरेक्शन है, किताबों में नहीं लिखी हुई, मैं आपको बता रहा हूं। किसी को अगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, नो हाउ ही नहीं आ रही है, तो वेस्ट और साउथ वेस्ट को आप पकड़ेंगे। आप किसी के भी घर में जाते हैं, ये आप गुरु मंत्र आप मान लीजिए, आपको फर्स्ट फेज में सबसे पहले जाके नॉर्थ ईस्ट चेक करना है। नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट साउथ ईस्ट चेक करना है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट चेक करना है। ये 3 डायरेक्शन आप फर्स्ट फेज में चेक करेंगे। इसका कारण ये है कि नॉर्थ ईस्ट आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड है, ईस्ट साउथ ईस्ट आपकी चर्निंग है, और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जिसको भी हम आगे बात करेंगे वो डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। तो अगर माइंड में क्लैरिटी ही नहीं आएगी तो उस व्यक्ति को एंजाइटी होगी, एंजाइटी होगी तो डिप्रेशन होगा। तो सबसे पहले भाई, किसी का अगर दिमाग स्वस्थ रहेगा तो ही तो काम कर पाएगा ना। अगर दिमाग ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो काम कहाँ से करेगा वो व्यक्ति। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी का वास्तु करने जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट को आप फर्स्ट फेज में चेक करेंगे। अगर ये आप 3 डायरेक्शंस को ट्रीट कर देंगे ना, उसकी अगर 100% प्रॉब्लम होगी, 60% प्रॉब्लम वैसी दूर हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है। उस कस्टमर को बोलिए या खुद भी अगर किसी प्रॉब्लम में है, आप अपनी प्रॉब्लम को लिखिए एक पेपर पे और उसको फाड़ दीजिए और उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अब जाके लिखिए और उसको वहां उसको आप पढ़ के फाड़ दीजिए उस पेपर को और उसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। क्योंकि जब तक आप अपने मन में नेगेटिव एनर्जीज को एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो आपकी बॉडी ब्लॉक होती रहेगी विद नेगेटिविटी। तो जब भी नेगेटिविटी आ रही है, एंजाइटी जो आपकी ईस्ट साउथ ईस्ट से आ रही है, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट के 180 डिग्री पे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, तो आपको ये ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे आपको फिल्टर करना पड़ेगा अपने अंदर नेगेटिविटी एनर्जीज। जैसे ब्रह्मा जी का जो वाहन है वो एक हंस होता है। जैसे हंस में क्वालिटी होती है कि दूध और पानी को फिल्टर कर सकता है, वो दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है। तो वो क्वालिटी भी आप में मौजूद है, तो आप उसको फिल्टर कर सकते हैं, जो आपकी नेगेटिविटी थॉट्स हैं और पॉजिटिविटी थॉट्स हैं। दूध को दूध करिए और पानी को पानी करिए। ये तभी कर पाएंगे अगर आपका मन स्वस्थ रहेगा, मन निर्मल रहेगा, आपका अवचेतन मन ठीक रहेगा। तो मेजरली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सेल्फ जनरेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं।
जिसे हम कहते हैं निजी दोष। और निजी दोष 8वें घर से वास्तु या एस्ट्रोलॉजी में लिंक है। सेल्फ मेड मिस्टेक्स, मन में गलत विचार आना, अगर उसी टाइम आप फिल्टर कर दोगे जैसे एक हंस करता है, तो आपके ये नेगेटिविटी थॉट्स ज्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगी। उसको उसी टाइम पेपर पे लिखिए, अपने घर के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में जाएं, लिखिए और उसको फाड़ दीजिए। वेस्ट साउथ वेस्ट में, चलो मैं आपको एक और रेमेडी बता देता हूं। जब भी आप खुश हों, आपने कोई अच्छा खाना खाया, मार्केट में गए, आपने आइसक्रीम खाई, या आपने कुछ भी खाया फॉर दैट मैटर, आपके पास जितने पैसे बचे हैं ना, उसको आप एक पिगी बैंक में यानी कि एक गुल्लक में डाल दीजिए। आप मंदिर जाते हैं, आपको वहां से कोई, वो मंदिर में जो पैसे सिक्के मिलते हैं, पंडित जी ने कुछ दे दिया, उनको डाल दीजिए। कोई भी आप जब भी खुश हो, दिन में, 5 दिन में, तो आप चाहे 10 रुपए डालें, अपनी क्षमता के हिसाब से 100 रुपए डालें, जितने भी डालें, आप 6 महीने के बाद उस गुल्लक या उस पिगी बैंक को तोड़ दीजिए और फिर गिनिए उसमें कितने सिक्के हैं। जितने सिक्के या जितने रुपए हैं आपके जीवन में, उतनी ही खुशियां लिखी हैं। तो अपना अगर खुशियों का हिसाब रखना है जीवन में, तो वेस्ट साउथ वेस्ट में एक गुल्लक रख दीजिए। जब भी खुश हो, उस गुल्लक में आप ये पैसे डालते रहिए। 6 महीने बाद उस गुल्लक को तोड़िए और गिनिए कितने पैसे हैं। तुम्हारे जीवन में उतनी ही खुशियां मिल जाएंगी तुम्हें। तो वेस्ट साउथ वेस्ट के बाद अगर कोई व्यक्ति आपको आके बोलता है कि भैया काम तो बहुत है मेरे पास, बट जब भी मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, मेरे को कहीं मुनाफा नजर ही नहीं आता है, तो कौन सी डायरेक्शन होगी? तो वेस्ट। बिल्कुल ठीक। अब ये जो मुनाफा और गेन है ना, ये मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, स्पिरिचुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल गेन भी हो सकता है, क्योंकि हर प्रकार का गेन तो गेन होता है। तो अगर आपको स्पिरिचुअल गेन की प्राप्ति करनी है अपने जीवन में, वेस्ट में कुर्सी लगा के ब्रह्मस्थान की तरफ देखिएगा, तो आपको स्पिरिचुअलाइजेशन की तरफ आपका झुकाव हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग गेन्स। आपको अगर पैसा का डिजायर है, यू नीड मनी, आप वेस्ट में अपनी कुर्सी लगाइएगा और नॉर्थ की तरफ देखिएगा, क्योंकि वो जोन मनी अपॉर्चुनिटी का है। तो आप पाएंगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज भरमार आएंगी। अगर आपको अपने इमोशंस भर गए हैं बहुत ज्यादा, आप उनको डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप वेस्ट में बैठ के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस करेंगे, तो आप जितना भरे हो अंदर से, वो सब आप शल आउट कर दोगे।
आपका रोने का मन करेगा। जिन व्यक्तियों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो आप कौन सा जोन चेक करेंगे? सर आपने वैसे उस दिन साउथ वेस्ट बोला था, लेकिन मुझे साउथ। वो बताना कि वो मैंने कालपुरुष साउथ वेस्ट तो पुली के बोला साथ। नहीं। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि अगर किसी को भैया थायराइड की प्रॉब्लम है तो कौन सा जोन चेक करोगे आप वेस्ट नॉर्थ वेस्ट चेक करेंगे। आपको 99% जिनको थायराइड की प्रॉब्लम्स है, स्पेशली विद फीमेल्स, सर आप किस वजह से? डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन चेक करेंगे। ठीक है, उनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है। कहीं देखिए कि वो किसी भी जोन में सो रहे हैं, कहीं उनका सर इस साइड तो फेस नहीं कर रहा, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में कर रहा है। क्योंकि मेन जो है ना, वो आपकी हेड की प्लेसमेंट काउंट करती है वास्तु पुरुष मंडल में। तो जहां भी आप फेस करेंगे वहीं से ही आपको वो लाभ मिलेंगे। आप बैठे कहीं भी, बट यू हैव टू फेस इन द डायरेक्शन वेयर यू हैव टू गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम। जी आप कुछ बोल रहे हैं, मतलब जी बताइए। तो मैं पूछा था कि थायराइड का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से क्यों सर? थायराइड का इसलिए है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है, और वहां जब कोई आदमी शेल आउट नहीं करता है, ठीक है, जो अंदर का ये एयर जोन है, तो जो अंदर की गर्मी होती है, जो फायर होती है, वो जुड़ती रहती है। मेटल एंड फायर आर enmity to each other. So simply he should go there, शेल आउट, या उसको बोलो भैया जिम चला जाए, ना करे एक्सरसाइज, उस माहौल में जाएगा, वह गाने सुनेगा, लोगों को देखेगा मेहनत करते हुए, he will come out of that depression zone. So always whenever there is a problem or a question that comes to you of thyroid, check this zone, you will find an imbalance. यह जोन आपका मन भर आया है, आप इस जोन में चले जाओ, आप रोने लग जाओगे। शेल इट आउट देयर, डोंट कीप इट इन यू। अगर कोई व्यक्ति आपको बोल देता है कि भाई मेरी क्रेडिबिलिटी मार्केट में खत्म हो रही है, तो आप कौन सा जोन चेक करेंगे? मेरी गुडविल खत्म हो रही है, मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, कोई किसी के पास उत्तर है? आप नॉर्थ वेस्ट चेक करिएगा इस व्यक्ति का, तो आपको इम्बैलेंस मिलेगा। क्योंकि नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट का है। जब आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है तो लोग आपको सपोर्ट करना चालू खत्म कर देते हैं। योर मार्केट रेपुटेशन गोज डाउन। So again here, whenever you are not getting support or your market credibility or your goodwill in the market is going down, एक अशोका पिलर में लेके उस व्यक्ति की फोटो लगाइएगा, या किसी भी पर्ची पे लिख के नॉर्थ वेस्ट कौन सा जोन है, कौन सा एलिमेंट है, बताएं मेरे को। स्पेस है, स्पेस का कलर व्हाइट है, तो व्हाइट पेपर पे लिख के भी रख देंगे और उसको रोज सुबह पढ़ेंगे, you will start getting the support from that person. So you have to write that
I am getting support from this person, and put it there and read it every day. You will start getting the support from that person. सर एक बार दोबारा रिपीट करें. आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपकी क्रेडिबिलिटी और गुडविल प्रॉब्लम में आ रही है, तो आप इस डायरेक्शन में, जिससे आपको ये सपोर्ट नहीं मिल रहा, अपने बॉसेस से नहीं मिल रहा है या अपने घर वालों से नहीं मिल रहा है, तो इस जोन का कलर पे आप लिखिएगा या उनकी फोटो रखिएगा एक अशोका पिलर के नीचे. You will start getting support, and your credibility and your goodwill in the market will start improving. ऐसी कोई अगर मैरिड कपल हैं, they come to you and say that we are not attracted to each other, we are not having a good relationship, तो आप क्या करेंगे? सर NNW में इनकी पिक्चर लगा देंगे. कौन से फ्रेम में लगाएंगे पिक्चर मतलब जी? आप ब्लैक कलर के फ्रेम में लगाएंगे क्योंकि वो कलर ब्लैक होता है, और एक साउथ वेस्ट में लगा देंगे गोल्डन फ्रेम में, जो स्टेबिलिटी का जोन है. यस सर. आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, आपने अपनी किताब लॉन्च करी है मतलब जी, नहीं बिक रही है, नॉर्थ वेस्ट में जाके रख दीजिए. जो लोग आ नहीं रहे हैं आने लग जाएंगे. ये जोन्स और ये जो एनर्जीज हैं, ये 16 दिन में आपको रिजल्ट देती हैं, एक बार एक्टिवेट हो गई तो. कपल को बोलिए अट्रैक्शन नहीं है, जोन में सोने लग जाए. वो ये जोन अट्रैक्शन का राहु देव का है. जैसे मैंने बोला है, आपको अब स्काई ब्लू के कपड़े पहनिए, मुंह में सिनेमन डालिए, आपको सपोर्ट मिलने लग जाएगा. द पर्सन विल बी अट्रैक्टेड टू यू. यू गॉट अ कोर्ट केस, गो वेयर स्काई ब्लू कलर, पुट सिनेमन इन योर माउथ, द जज विल immaterial in whatever direction you're standing, he will support you, he will listen to you. हेलो It सर, is सिलेबस मतलब क्या? cinnamon यानी कि दालचीनी. आप अपने बॉस के पास किसी मीटिंग में जा रहे हैं, आपको नहीं पता वो कौन से डायरेक्शन में बैठा है, ओके. आप स्काई ब्लू कलर के कपड़े पहन के चले जाइए उस मीटिंग में, और मुंह में सिनेमन डाल दीजिए, यानी कि दालचीनी डाल दीजिए. शुकुन जी जरा आप म्यूट कर ले. जी, तो आप सिनेमन डाल दीजिए मुंह में और स्काई ब्लू कपड़े पहन लीजिए. द पर्सन विल बी अट्रैक्टेड टू यू. तो दालचीनी का लॉजिक क्या है? ये नाग देवता का खाना है, फूड है. अच्छा अच्छा, जो नाग देवता है उसको हम एक्टिवेट कर दें. राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं. राहु इल्यूजन है, राहु भ्रम है, राहु अट्रैक्शन है, तो आपकी तरफ वो व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से ये सारे अब हमारे जोन्स हमने कवर कर ही लिए हैं. तो अब हम अपने